हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज सीटेट का सेकेंड क्लास कराने जा रहा हूं जो कि सीडीपी का क्वेश्चन है बाल विकास का। इसमें जितना मैं क्वेश्चन बताऊंगा ये इससे पहले बार पूछा गया क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। स्किनर से होगा ये। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। थर्ड नंबर का आंसर होगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है। निरंतरता का सिद्धांत से। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती होगा। बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के त्यागात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। विकास क्रम की एक रूपता का निरंतर है। दूसरा नंबर सिद्धांत है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेदनात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। एक नंबर का आंसर होगा। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेदनात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। एक नंबर। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर। विकास की दिशा का सिद्धांत है। 3 नंबर। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत। 3 नंबर। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर सभी, ये सभी होगा। बाल विकास का सिद्धांत में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिता के अनुसार होता है।
1 नंबर होगा। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? ये सभी होगा 4 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? ये सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? 4 नंबर उपरोक्त सभी होगा इसमें भी। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की उपरोक्त सभी होगा इसमें भी 4 नंबर का। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक। 1 नंबर का। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किस के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए। 3 नंबर। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। व्यवहार व्यवहार होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तीन नंबर का होगा आंसर। सीटेट जून में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। आंसर होगा 3 नंबर। इसका आंसर 3 नंबर होगा। सीटेट जून में ये भी पूछा गया है 2011 में क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? इसका भी 3 नंबर आंसर होगा। ये भी जून में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आज। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ये निरंतरता का सिद्धांत होगा 2 नंबर। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो कि मैं न्यू क्वेश्चन अपलोड करूँगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ये भी जून में पूछा गया है 2012 में दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान नहीं होती है। इसका क्वेश्चन का आंसर 2 नंबर का होगा।
आंशिक पूर्णबलन सीटेट नवंबर में 2012 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर। सतत पूर्णबलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चार नंबर का आंसर होगा दोस्तों। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बालक जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। अपूर्ति उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उससे के इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सीटेट 2014 में पूछा गया है, फरवरी में दोस्तों। विभेद व एकीकरण का विकास के लक्षण। 4 नंबर का आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास एक सिद्धांत नहीं है? सीटेट सितंबर में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तीन नंबर का आंसर होगा दोस्तों इसका। दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चन कराऊंगा।